पहले जो पेपर होता था वो कोई जर्मन पेपर मेरे ख्याल से इस्तेमाल होता था, फिर जापानी पेपर की भी बातें बहुत सारी सुनी है, लेकिन ये जो अब पेपर से बनाई जा रही है ये तो कहते हैं गिफ्ट रैप वाला जो पेपर है उसकी गुड्डे बनाए जा रहे। पेपर मिल ही नहीं रहा मार्केट में, जो मिल रहा है देखिए, जब हमारे इस माशरे के अंदर कोई भी चीज़ अनाउंस होने जाती है ना, सबसे पहले उसका जो है ना रॉ मटेरियल महंगा होना शुरू हो जाता है। अब पेपर तो महंगा हो गया, उसके ऊपर गुड्डी को, जब गुड्डी फट जाती थी ना साइड से, उसके ऊपर एक टेप लगाने के लिए भी मिलती थी, वो भी 400 रुपये महंगी हो गई है मार्केट में। वो जो पेपर टेप होती थी, हाँ जी, पेपर टेप। अभी किसी ने शायद उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। अगर आप मार्केट में जाके देखें ना कि गुड्डी जोड़ने के लिए भी तो एक टेप लेनी ना, सी के सर वो तो उस वक्त याद होता था वो जुबान के साथ थूक लगा के इसमें जोड़ देते थे। लेकिन इस दफा थूक भी थोड़ा सा महंगा हो गया, तो वो टेपों का रेट भी जो है ना बड़ा ऊपर चल गया। जो पतंगे लेने जा रहे हैं वो जब एक टेप लेते हैं तो उसके साथ वो लंबी सी 600 रुपए की एक टेप मिल रही है, जो 125 रुपए जिसकी कीमत। उस वक्त तो फ्री दे देते होते थे वो दुकानदार, देते थे पहले साथ के, चलो यार नाल रख लो, एक गुड्डे के साथ तो फ्री मिलती थी। लेकिन इस दफा फ्री कुछ नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी गवर्नमेंट के लिए यह था कि जब सारों का एसओपी आपने एक जैसा रख दिया ना, तो मार्केट के स्टेक होल्डर्स को आप बैठाते, पेपर्स वालों को भी बैठाते, खाने वालों को भी बैठाते कि क्या रेट आपको मिले तो आपको ये सूट करता है। एक सरकारी रेट ज्यादा निकाल देते बेशक, मैं कह रहा हूं कि गुड्डे की कीमत वो 3,300 रुपया भी निकाल देते, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं होना था। लेकिन एक रेट लेने जाएं तो पता लगता है कि ये 400 का है, ये 700 का है, ये 800 का है। लोग कंफ्यूज हैं कि ले कौन सा। वो कह रहे हैं कि ये लेंगे तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का, ये 400 वाला लेंगे तो ये फायदा है, कोई नहीं उड़ाएंगे तो फट जाएगा। तो जिसने 400 रुपए के अगर 100 गुड्डे भी लेने हैं तो वो 4,000 रुपए के बनने। अब बच्चों को लिए बसंत के लिए जब पिन्ना लेना है तो वो 12,000 रुपए का एक पिन्ना है। एक फैमिली ने अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी कराना है ना, तो उसको 20,000 रुपया चाहिए इस बसंत के लिए, एक छोटा सा, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, उन्होंने अगर कोई अपना शौक पूरा करना है। अभी तो ये खर्चे बसंत के हैं, जब मेहमानदारी लाहौर के अंदर बसंत है, लाहौरियों को तो मुसीबत पड़ी हुई है। कभी कहीं से फोन आ रहा है कि भाई हम भी आ रहे हैं, कभी कहीं से फोन आ रहा है हम भी आ रहे हैं। उनको बसंत बनाने के लिए डोरे गुड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अब मुझे पिछले कोई 5-7 दिनों से मेरे ख्याल से 100 के करीब बंदों की कॉल्स होंगी, भाईजान बसंत कहाँ मना रहे हैं, हमारा भी इंतजाम वहाँ करवाए। अब बंदा उनको क्या बताए कि भाईजान लाहौर के अंदर चल क्या रहा है, यहाँ पे तो गुड्डे पूरे नहीं होने, तो छत तो बहुत दूर की बात है। नहीं, जो छतें सोलर पे थी, अब तो आपको ऑनलाइन जो है ना ऑफर्स आ रही हैं कि अपने सोलर सेफ तरीके से उतरवाएं, बसंत मनाएं और फिर सोलर हम आपको फिट कर देंगे। ये वेबसाइट, ये ऑनलाइन जो है ये चल रही है सर्विसेज कि आप सोलर 3 दिन के लिए उतरवाएं। यार ये वैसे आपने अच्छा मुझे बताया, वो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा यार घर की छत के ऊपर तो इंतजाम कर ले। कहता 32 लोग पहले हो चुके हैं, तो तुम लोगों को डाल के 37 हो जाएंगे। तो मैंने कहा साथ वाली कजन की छत पे कर ले। कहता वहां पे सोलर लगा हुआ है। ये कितने में होता है? ये इस टाइम सोलर उतार के दोबारा लगाना है। 10,000 रुपया लिया जा रहा है सोलर को सिर्फ उतारने और उसको फिट करने के लिए। सर केवी के हिसाब ना लगेगा? नहीं, केवी के प्लेटें, ऊपर प्लेटें लगी हुई हैं, सिर्फ प्लेटें उतारनी है, नट बोल्ट से उन्होंने प्लेटें उतारनी है, उनको सेव करके रखना है। और जब मंडे वाला दिन आना है तो मंडे वाले दिन आपने दोबारा उनको कॉल करनी है, आके फिट कर दें, उसी तरह नट बोल्ट के साथ वो आपको फिट कर देंगे। ये भी एक नया खर्चा इस बसंत में ऐड किया गया मेरे ख्याल। ये एक अच्छा तरीका। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो 1.5 तावा पहले होता था, अब 1.5 तावा भी उतना नहीं है साइज का। देखिए, नाप के किसी ने गुड्डा नहीं लेना। जिसको आपने 1.5 तावा कह दिया है, वो अगर 2 इंच कम भी है तो उससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो टेप नहीं लेके गया इसको नाप लूं कि जरा यार ये जो कारीगर उड़ाने वाला है, उड़ाने वाले गुड्डे भी नहीं है यासिर भाई, ये वो गुड्डे नहीं है जिसको देख के ना दिल करता था कि यार ये वाला गुड्डा लेना है। वो गुड्डे ना और थे। अब गुड्डों की शक्ल देखे ना, ऐसे मुरझाए हुए गुड्डे हैं, समझ नहीं लगती कि इतने नरम से ये उड़ेंगे भी कि नहीं उड़ेंगे। ये सिर्फ शौक पूरा करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट भी और लोग भी। लेकिन क्योंकि इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे लाहौर में आना चाह रहे हैं, लाहौर में जगह नहीं है, पार्कों में इन्होंने बैन कर दिया है कि लोग गुड्डीबाजी नहीं कर सकते, पतंगबाजी नहीं कर सकते। हालांकि पार्क खोल देते तो सबसे अच्छा रहना था, लोगों को खुली जगह मिलनी थी, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा होना था। लोग अब इसको सरकारी तौर पे इसको जो है ना ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, लेकिन ना तो नहीं कहा तो जा रहा है कि बड़े पार्क्स के अंदर तो सरकारी तौर पे इंतजामिया ही कर रही। नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। किसी पार्क के अंदर, लाहौर के किसी पार्क के अंदर कोई इजाज़त नहीं है। लाहौर के शाही किले के अंदर ये कहा जा रहा था कि एक सियासी तौर पर जो है एक मजमा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी अभी कोई सदाकत नहीं है। वो दीवाने आम की ना उसके अंदर, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक मैस क्रिएट हो जाएगा अंदरून शहर, ऑलरेडी बहुत रश होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पे आना है, रंग बिरंगे लोगों ने आना है। सबसे बड़ा पार्किंग का इशू है
और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक हादसा हुआ जो गटर के अंदर माँ और जी, बेटी गिरी, जी। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क उसी इलाके में उसी चल रहा था इलाके ना। में हो रहा है। उसके साथ दूसरी साइड पे अगर आप चले जाएं, शेरावाला गेट हो गया आपका, जो पीछे ये गेट हो गया, दो मोरिया पुल साइड हो गई, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। अंदरून शहर के चारों तरफ जो है ना इस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ठीक है। अगर उस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर पार्किंगें फिर लगेंगी, फिर गाड़ियां खड़ी होंगी, लोगों ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे ही आना है ना, वहां पे पैदल तो नहीं आना लोगों ने, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर कोई इस्तेमाल करता भी है, हर बंदा नहीं इस्तेमाल करता। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी तरह का बंदा या आपकी तरह का बंदा फिर भी ये सोचता है कि यार अपनी गाड़ी पे जाएंगे, इजीली टाइम से निकल आएंगे टाइम से, तो वहां पे प्रॉब्लम इस टाइम पार्किंग का भी बहुत ज्यादा है। और अगर शाही किला को भी बाउंड कर देंगे वीआईपी के लिए, तो वहां पे तो रश हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। लोगों को सहूलतें देने के लिए ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पे इवेंट भी कैंसिल कर दें, कि कोई ज़रूरत नहीं है ना सीएम साहिबा को आने की, ना मियां मोहम्मद आशिफ साहब को आने की। हाँ, अगर कहीं उन्होंने बसंत करनी है, जाती उम्रा बहुत बड़ी शर्त है, वहाँ पे बसंत करें, लेकिन अंदरून शहर के अंदर रश हो जाएगा बहुत ज़्यादा इस इवेंट की वजह से। अच्छा, अब तक के फिगर्स क्या बताते हैं कि पतंगे या डोरें कितने की सेल हो चुकी? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं ये फिगर सुन के मेरे जो है ना परेशानी हो गई है कि लोग इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। 34 करोड़ रुपए की अब तक पतंगे और डोरें 2 दिन में, 1 फरवरी और 2 फरवरी को 34 करोड़ रुपए की पतंगे और डोरें बिकी हैं सिर्फ अंदरून मोची गेट से। पहले दिन 18 करोड़ रुपए की पतंगे और डोरें बिकी थी, जो 31 जनवरी की रात 12:01 से कितने के बेचने वाले होंगे उधर? तकरीबन है इस टाइम 287 के करीब दुकानदार ऐसे हैं। अच्छा। 287 जिन्होंने दुकानें ओपन कर दी। अब यहाँ पे दुकानों के अंदर इतना एवरेज भी निकालें तो इसका मतलब तो ये हो गया 287 का मतलब कि ये तो 1.5 करोड़ रुपए की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक दुकानदार जो ये है खाली दुकान पे डिस्प्ले नहीं है, पीछे पूरे पूरे घर जो हैं वो गोदाम की शक्ल में पड़े हुए। अच्छा। गोदाम में उन्होंने माल रखा हुआ है, क्योंकि 31 जनवरी से पहले बेचने की इजाजत नहीं थी। छोटी छोटी दुकानें हैं। ये तो वो है ना जो अब तक के पैसे उन्होंने हाथ में लिए हाँ जी, हाँ जी, जो अब तक कमाई कर ली है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा जी हमें 2000 चाहिए, हमें 1500 चाहिए, वो हमें बुकिंग में निकल गए हैं, वो अलग हैं। वो जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग या फोन पे बुकिंग करवा दी है, जिन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी बीच में डलवाए हैं कि मुझे घर पे पहुंचा दें, वो अलग चीजें हैं। ये जो मार्केट के अंदर खरीदो फरोख्त हुई है 1 फरवरी को, ये 18 करोड़ रुपए की पहली सेल जो है वो कैलकुलेट हुई। और ये सिर्फ पतंगे बन यहीं पे रही हैं? ये लाहौर शहर के अंदर ही पतंगे बननी थी और लाहौर शहर के अंदर ही पतंगे बिकनी थी, लेकिन अब क्योंकि सप्लाई जो है वो बहुत कम है लाहौर में, तो दूसरे सूबों से भी इजाज़त दी गई। और ज़िला शेखुपुरा, कसूर, मुल्तान, फैसलाबाद, ये तो दूसरे शहरों से हुए। हाँ, केपी के से जो भी डोरे मंगाई जा रही है ना, पेशावर से बड़े लोग डोरे मंगवा रहे हैं। अच्छा, मैं इब्तदाई तौर पे मुझे पता चला जी कि यहाँ पे जो डोर है और पेशावर की जो डोर है वो 2 पिनों में 8000 रुपए का फर्क है, तो उसने कहा जी कि उधर से मंगवा दें। लेकिन अब फर्क नहीं है ना। क्यों? पहली तारीख जब चढ़ी 1 फरवरी तो पेशावर में रेट बहुत कम थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि इजाज़त मिल गई कि दूसरे सूबों से भी आप मंगवा लें, दूसरे शहरों से भी आप मंगवा लें, तो वहाँ पे भी रेट जो है ना वो उन्होंने अपने आप कर दी पेशावर में भी। और पेशावर से अगर सप्लाई आप लाहौर में मंगवाते हैं तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। और फिर जब ऑनलाइन आप ऑर्डर देते हैं तो आपको ये भी परेशानी होती है कि माल कैसा आएगा मेरे पास यहाँ पे जिस टाइम पहुँचेगा। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे तो सख्ती की गई, यहाँ पे तो डोर वैसी नहीं बनी जैसी लोग चाहते थे, जैसी हुकूमत चाहती थी वैसे बनी। अब पेशावर के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते थे वहाँ से जो डोर आ रही है वो मुख्तलिफ है, वो थोड़ी सी अच्छी डोर है। अच्छी डोर से मुराद आप भी समझते हैं कि अच्छी नहीं यासिर भाई, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो पेशावर से डोर आ रही है वो ऐसे नहीं है कि पेशावर को कोई बंदा लाहौर में ला के डोर भेज देगा, नहीं। लाहौर में जिनको लाइसेंस मिले हैं, जो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हुए थे, जो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो मंगवा सकते हैं पेशावर से। प्राइवेट बंदों ने मंगवाई अपनी अपनी गाड़ियों में? नहीं, वो जो प्राइवेट लोगों ने मंगवाई हैं चोरी छुपे कहीं से आ गई तो आ गई हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो रेड्स की गई, दाखिली खारजी रास्तों पे चेक किया गया, बहुत सारा माल पकड़ा भी गया लोगों का। उनका था कि यहाँ पे ला के QR कोड जो है ना उसकी स्टैंप लगाएंगे और ये किसने चेक करना है किसने नहीं चेक करना। शहर के दाखिली रास्तों पे ये चेकिंग इसकी हो रही है। यहाँ तक कि GPO के अंदर भी बुकिंग करवाई थी किसी ने, तो DC लाहौर की जानिब से और साथ CCPO लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर कार्रवाई की, तो जो कार्गो GPO के जरिए आया था उसको भी पकड़ा गया था। वो बहुत बड़ी खेप थी उसकी। हो सकता है कि शायद कोई नीलामी का भी कोई प्रोग्राम बन रहा है कि इसको नीलाम कर दिया जाए सरकारी सतह पर।
तो ये जो बाहर से आने वाली डोर गुड्डी है उसका भी वही म्यार होगा जो लाहौर के अंदर डोर के एसओपीज तय हुए हैं। अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर भी बार कोड जो है वो स्टैंप होना है। यहाँ के लाइसेंस याफ्ता ने मंगवाना जरूर है, लेकिन उसके डोर के ऊपर बारकोड्स? जी, डोर के ऊपर बाकायदा तौर पर एक स्लिप लगी होगी जिसके ऊपर बार कोड मेंशन होगा। वो एक पीस के ऊपर जो है वो चढ़ा चले होगा। फर्ज कर ले मेरे पास है, मैंने 3 बारकोड वाली ले ली, अब घर में पुरानी याददाश्तों में से निकल आई कोई पुरानी, मैंने इस्तेमाल कर ली, किस तरह पकड़ा जाऊंगा? अच्छा, उसके अंदर मैकेनिज्म ये रखा गया है। पहली बात तो ये है कि जो आपके घरों में डोर पड़ी है ना, या तो वो 22 साल पुरानी है, वो तो किसी कारआमद नहीं होनी अब। अच्छा, अगर आपने कहीं से ऐसी कोई डोर मंगवा भी ली है तो उसके 3 उन्होंने मैकेनिज्म रखे हैं चेक करने के लिए। एक, सबसे पहला, जिस टाइम आपकी डोर गुड्डी कोई ऐसी जगह से उड़ाई जाती है, क्योंकि गुड्डी का साइज तो चेक हो जाएगा जिस टाइम वो उड़ेगी, ठीक है। डोर चेक उस टाइम पे होगी जब आप किसी ना किसी की पतंगे काटते जा रहे होंगे, तो वहां पे पुलिस ने बाकायदा तौर पर ड्रोन भी उड़ाना है। तो ड्रोन तो फिर पतंगों में ही फंस जाएगा। सुन लेना, नहीं, उसकी हाइट ऊपर होगी थोड़ी सी। ये इतनी ऊंची वाली पतंगे नहीं उड़नी के जाके वो पेचा लगा है तो 2 पिन्ने पीछे खुल गए हैं कि चल भाई पीछे एक और लगा दे पिन्ना, कोई बात नहीं। ये आपका जो है ना, ये थोड़ा सा 4 घर गुजरने हैं तो उसके बाद पतंग या तो आपकी टूट जानी है या फिर आपकी कट जानी। ये फेस्टिवल है, इसको ऐसे ही आप पतंगे पकड़ के ना आप तस्वीरें खिंचवाएं कि ये देखें ये गुड्डा मैंने भी पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया का दौर है ना, तो आप सबने तस्वीरें ही अपलोड कर ली हैं, उड़ाते हुए कर लें। वो जो बसंत का जो एंजॉय था ना, जिसको आप पेचे कहते थे, जो एक दफा पतंग जाके नजर भी नहीं आती थी